हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी दुआओं से अभी हम भी ठीक है। घर का माहौल तो कुछ ठीक नहीं है, बट हाँ, इसके पापा की तबीयत ठीक है। जिसने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे कल के ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके पापा की तबीयत भी ठीक है क्योंकि डॉक्टर के वहाँ गए थे तो उन्होंने बोला पेट में जो दर्द था वो जैसे उनको ना गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसी के कारण उनका पेट में दर्द हो रहा था। बार बार होता ही है फ्रेंड्स। और उनके ऑपरेशन जो हुआ था तो उनकी जो नली वगैरह पेट में कुछ चिपकी हुई थी, तो वो तो मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता है। इसके पापा जब भी बात करेंगे नेहल के हम लोग व्लॉग में, तो आपको डिटेल में बताएंगे कि उनको क्या हुआ था और क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने चक्की वगैरह कैसे किया। तो ये आटा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेसन की चक्की बना रही हूँ। तो इसका आटा जो लगाते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा खूब टाइट नहीं लगाना चाहिए। कैसे बोल सकते हैं कि इसका आटा आप लोग है ना पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, बस सेम उसी तरीके से, पर उससे थोड़ा सा और हल्का सा नरम, ताकि ये एक ट्रिक है। आप इस तरीके से इसका आटा लगाएंगे ना बेसन का, तो आपकी चक्की एकदम सॉफ्ट रहेगी। किसी किसी की चाशनी लेने के बाद एकदम से थोड़ी टाइम तो अच्छी रहती है और फिर धीरे धीरे कड़क होती जाती है, तो वो सब नहीं होगी। और भी मैं आपको आगे टिप्स बताती जाऊंगी, तो ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने वनस्पति घी, क्योंकि अब इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स कि शुद्ध घी अभी यहाँ पर गांव में तो 800 रुपये किलो मिलता है, तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी में तो यहाँ पर मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। तब मैं उसकी चक्की के लिए आगे की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं घी गरम करने रख दिया था और यहाँ पर मैं जब तक चक्की बनाने की तैयारी करूँगी। सो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर अब मैं चक्की के लिए अब आटे को थोड़ा सा सही करके और फिर चक्की बनाना स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। और कहते हैं ना कि कहते हैं ना सब जिसकी भी दुआ लगी हो भगवान उसको बहुत खुश रखे। कि इतना ज़्यादा टेंशन था क्योंकि घर का माहौल भी थोड़ा ख़राब ही चल रहा था, और फिर इसके पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर अच्छा कुछ भी मन में ऐसा लग नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे करके। पर कहते हैं ना कि किसी ना किसी की दुआ, आप में से किसी ना किसी की दुआ, जिसने भी मेरा ब्लॉग देखा, कहीं ना कहीं एक इंसान कनेक्ट तो होता है ना ब्लॉग देखते देखते, और ऐसे ही फैमिली आगे बढ़ती और बनती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआ से ही इसके पापा जल्दी से ठीक हो गए। अभी तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मना करा है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जो हेवी रहे, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है तो कुछ भी ऐसी चीज़ें खाने को में आ जाती है। और यहाँ पर घी इसको जब आप तलते हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तले, ज़्यादा इसे तेज़ आंच में ना तले, ना ही घी को खूब ज़्यादा गरम करें, क्योंकि आप ज़्यादा गरम कर लेंगे तो वो ऊपर से तो सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। लो टू मीडियम पे ही आपको फ्लेम रखनी है इसकी, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। सो फ्रेंड्स, और यहाँ पर अब मैं इसे सेक लूँगी। और मैं बीच बीच में आप लोगों से फ्रेंड्स, क्योंकि ये डेली ब्लॉगिंग है, ये कोई कुकिंग से रिलेटेड तो ब्लॉग नहीं है, और यहाँ पर मैं आपकी अपने मन की बात भी कुछ ना कुछ आपसे कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, और बस यहाँ पर कहते वो नेहल को तो शांति ही नहीं थी, मम्मा कब बनेगी कब खाएंगे ये वो करके, क्योंकि बच्चों को तो कुछ भी उनको नहीं समझता है कि इसे खाना है या नहीं खाना है या भोग के लिए बनाई है। पर नेहल ने इस बार इसे खा ही लिया, भोग के लिए भी उसने नहीं छोड़ी। तो कहीं नहीं कहते हैं ना कन्या है, कन्या का तो ऐसा वो नहीं रहता है। तो यहाँ पर नेहल ने भी खा ली है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा
और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका अपना ही चैनल है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर बिल्कुल मध्य आंच में ही मैं इसे फ्राई कर रही थी। और मतलब घर का माहौल भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब लेडीज़ मानने को ही तैयार नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें कर ही रही है कि मतलब माहौल बिगड़े। मतलब उसको इतना भी नहीं है, इतनी उम्र ले ली है, इतना भी उसे मतलब समझ नहीं है कि मतलब इतना बड़ा त्यौहार है, त्यौहार का टाइम चल रहा है और इस तरीके से हरकत करेंगे तो मतलब आगे कितना कि एक व्यक्ति कितना चुप रहेगा और कितना क्या मतलब सहन करेगा। ताली तो दो ही हाथ बजती है ना फिर फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब इतना समझ में ही नहीं आ रहा उस लेडीज़ को। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि इतने इसे इतना फ्राई करना और यहाँ पर मतलब इसे गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करना। फ्रेंड्स मैं आपसे मतलब मेरे मन की बात भी कर रही हूँ, बीच बीच में जो भी मतलब इसकी बेसन की जो चक्की बना रही इसका भी आपको मैं डिटेल में बताती जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा एक बेंच तो बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि 1 किलो आटे की थी तो इसीलिए फिर थोड़ा टाइम भी लगा। मतलब इसमें नहीं करते एक घंटा के करीब हो गया था, क्योंकि बिल्कुल मैंने मतलब जल्दबाजी नहीं की। क्योंकि फिर कितने लोग क्या करते हैं, फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और फिर कर लेते हैं फटाफट से, फिर वो अंदर से तो कच्ची रह जाती है, या फिर उसे पीसने के बाद फिर डबल से और कढ़ाई में डालकर और उसे 10-15 मिनट सेकते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इसी में ही इसको इतना अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ कि मुझे उसे डबल से फ्राई नहीं करना पड़ता है। और आपको नीचे आवाज़ आ ही रही होगी, बाबू भी रो रहा है। यहाँ मैं मतलब इसकी रिकॉर्डिंग मतलब वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स आपको यदि इधर से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पापा अभी है नहीं, क्योंकि उधर खेत में सोयाबीन भी कटवाना है। तो वो बोले कि मैं ऐसे घर पे बैठा रहूँगा तो मतलब कैसे क्या चलेगा। तो वो जैसे तैसे करके मतलब गए हैं और मतलब वहाँ तो खड़े रहेंगे, वो जो भी मतलब करे हैं काटने वाले वही सब काटेंगे। और क्योंकि वो भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर आगे अब गेहूँ की तैयारी भी करनी है, मतलब सभी रहेगा। तो अभी से उसको कटवा कर फिर खेत को भी सब करना पड़ता। मतलब मुझे इतना तो खेत के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई मेरे पियर में खेती मतलब किसी की भी नहीं है। तो इतना मतलब थोड़ा बहुत ही नॉलेज है जो यहाँ पर मैं सुनती हूँ या देखती हूँ। कहते हैं ना इन लोगों के बस इतना सबके ही। और यहाँ माहौल के पर मैंने चक्कर में दूसरी मेरी बार का भी नेहल मतलब कर इतनी लिया था ज़्यादा और अब परेशान हो जैसे रही, ये भी क्योंकि हो कहते हैं जाएगा ना तो इसे कि मैं पूरा निकाल दूंगी। गुस्सा जो भी है मतलब कहीं का भी है वो नेहल के ऊपर ही उतर रहा। नहीं तो कभी इसके पापा मारते नहीं थे नेहल को कभी भी, जो वो भी कभी कभार नेहल को मार देते हैं। और यहाँ पर मतलब पूरा सब हो गया था, क्योंकि वीडियो भी मुझे ही बनाना था, मुझे ही सब ये लोग मतलब साफ थे सब, पर इनको मोबाइल को हाथ में पकड़ने में भी इन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैंने मतलब उसको पीस कर रख लिया था। और आपको यहाँ पर मैं बता रही थी कि 1 किलो यदि आप पाव भर बेसन लेते हैं चक्की के लिए तो पाव भर ही आपको शक्कर डालनी है। आधा किलो लेते हैं तो आधा किलो शक्कर डालनी है फ्रेंड्स। और 1 किलो लेते हैं आप तो 1 किलो नाप कर ही शक्कर डालनी है, क्योंकि कितने लोगों को नहीं मतलब पता रहता कि कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पर मैंने मतलब 1 या 1.5 कप के करीब ही पानी डाला था। मतलब वो मोबाइल भी इस समय स्टोरेज इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी तो बार बार भी मोबाइल बंद हो रहा था और चालू ही नहीं हो रहा था। और इधर मतलब मक्खियाँ भी इतनी सारी मीठे के कारण, क्योंकि खुला है तो इतनी ज़्यादा वो हो रही थी। तो इसके पापा भी यहाँ पर बैठे बैठे हाथ से हिला रहे थे, क्योंकि अभी गिर जाएगी। तो फिर वो मन नहीं मानता ना, कि ना कहते ना कि आग देखे मक्खी नहीं खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर वही चल रहा था, उसके पापा बार बार हाथ से मक्खियों को उड़ा रहे थे। और मीठे में तो मक्खियाँ मतलब ज़्यादा ही गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पर बस अब चाशनी कर रही थी मैं। और चाशनी फ्रेंड्स मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, 1 तार की चाशनी ही लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसमें मीठा पीला जो कलर आता है चक्की में डालने के लिए वो इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा अब यहाँ पर मैं डालूँगी। अब इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी, मैं ताकि वह अच्छे से सब
मिल जाएगा पूरे। और यहाँ पर इतनी मतलब चक्की इतनी प्यारी फ्रेंड्स जमी थी। अब आगे तो मैं मतलब आपको अब आज जो भी मतलब ये तो नेक्स्ट डे दिन का शाम का ब्लॉग था फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब जिसने मेरा कल का ब्लॉग देखा है तो बस वो ही ब्लॉग कंटिन्यू है फ्रेंड्स। मतलब और यहाँ पर मैं आपको मतलब बता रही हूँ 1 तार की चाशनी करी है फ्रेंड्स। क्या पता मोबाइल मतलब कैमरे में अच्छे से दिख पा रहा है या नहीं, पर 1 तार पूरा आना चाहिए, मतलब बीच में से टूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर मेरी मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी सी ही रह गई थी, तो वो मैं जब तक कर रही हूँ मतलब हल्का सा मतलब थोड़ी एक आधी उबाली या एक आधी मतलब अच्छे से हो जाएगा, मतलब रेडी होने वाली ही है चाशनी। वो जैसे ही रेडी होगी फिर इसमें मैं डाल दूँगी। मतलब इसको मैं बार बार थोड़ा सा तेज़ थोड़ा सा मद्धा करके गैस को और कर रही थी, ताकि जो थोड़ी सी मतलब जो कहते हैं ना कसर रह गई थी चाशनी में, कि उसका तार हल्का सा टूट रहा था, मतलब उठ रहा था, और हल्का सा मामूली सा जो बीच में से क्रैक हो रहा था, तो वो नहीं होना चाहिए। एक सरीका आप यदि हाथ ऊपर करते हैं तो वो जितना भी हाथ ऊंचा आप करते हैं ना, तो वो तार एक सरीका ही रहना चाहिए, मतलब बीच में टूटना नहीं चाहिए, तो ही आपकी परफेक्ट मतलब चाशनी तैयार होती है। मतलब ये मतलब मुझे तो ये सब चीज़ें मन से ही आई है फ्रेंड्स, मतलब किसी ने कोई ऐसा सिखाया नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी बनाते थे तो मैं उन्हीं को देखती थी। और यहाँ पर देखिए मैं चाहती तो इस ब्लॉग अभी मतलब इसको मैं एडिट करके आपको बता सकती थी, पर कहते हैं ना कि मन कहीं और रहता है, ध्यान कहीं और रहता है, मतलब दिमाग में इतनी सारी बातें चलती हैं। यहाँ गैस बताओ मैंने पूरा मतलब फ्रेंड्स सेक पूरी मतलब घी में वो सब फ्राई कर लिया था, मतलब पूरा बेसन का मिश्रण सब कर लिया था। और यहाँ पर चाशनी के टाइम जब मैं हिला रही थी तो कढ़ाई एकदम से ऐसी हो रही थी, मतलब कि गिरते गिरते बची, मतलब इसके पापा ने एकदम से वो कर लिया था। और मतलब वो उसका स्टैंड भी सही नहीं लगा था, और इतना मैंने सब तलने का काम भी कर लिया था। कहते ना कि माइंड सही नहीं रहता ना तो कुछ भी समझ नहीं पड़ता है, मतलब कि उसका स्टैंड सही मतलब लगा ही नहीं था, और मैंने इतना काम कर लिया था। क्योंकि माइंड एक तरफ जब रहता है ना तो हर चीज़ समझ में आती है। और मैं बस यहाँ पर यही सोच रही थी कि भगवान मेरी मतलब ईश्वर मेरी मतलब जो मैं बेसन की चक्की बना रही वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि कुछ कुछ मतलब दिमाग में इतनी सारी बातें चलती है, तो मतलब बस ऐसा ही है। पर आई होप कि मेरी चक्की बहुत अच्छी जमी और इतना नरम कि मतलब जैसे किस चीज़ कहते हैं ना कि जिसके किसी के दांत नहीं हो वो लोग भी इसे खा सकते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच किया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण को मिला दिया है। और इसके बाद मतलब स्टोरेज इतनी ज़्यादा मोबाइल की फुल हो गई थी कि बार बार मोबाइल बंद हो रहा था। जो नेहल चालू कर रही थी, अब नेहल ने कितना क्या शूट करा है वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल ने इस बार अभी साथ छोड़ दिया था, मतलब बार बार वो स्टोरेज फुल बता रहा था और बार बार मोबाइल का कैमरा भी बंद होते जा रहा था। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जितना आपको बता पाई हूँ, क्योंकि मोबाइल सपोर्ट ही नहीं ले रहा था, बार बार बंद हो रहा था, तो इसलिए फिर मतलब इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसकी स्टोरेज को देखूं कि क्या डिलीट करना है क्या नहीं। तो अब ये सब चीज़ें तो मैं बाद में जब फ्री होंगी तभी कर पाऊँगी। और यहाँ पर बस अब पूरा डाल के मैं अच्छे से मिला दूँगी, मतलब जितना शूट कर पाई उतना ही, क्योंकि बहुत सारी क्लिपिंग छूट गई थी। और इसके बाद तो मोबाइल ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया था, बार बार बंद हो रहा था। और यहाँ नेहल बार बार चालू कर करके मम्मा बार बार बंद हो रहा बार बार, तो मैं उसे कह रही थी जितना हो सके उतना ही, क्योंकि फिर इसके बाद तो मैं मतलब बोल कर ही उनको वॉइस ओवर में बता दूँगी मेरे जो भी ऑडियंस है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने वो खोपरे का जो भूरा आता है वो डाल दिया था, और इसके बाद तो मोबाइल पूरा बंद हो गया था। इसके बाद मैंने जब शाम को जब चक्की मतलब जमाई थी और काट ली थी, उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो जो डिलीट करे थे उसके बाद ही मोबाइल